हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होगी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल टाटा बाय बाय सीन हुआ है, उनके ऊपर ये रीडिंग होगी। क्योंकि रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, जो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, सिवाय उन लोगों के जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं हैं। अच्छा, नो कांटेक्ट सिचुएशन की भी बड़ी बड़ी कैटेगरीज होती हैं। एक तो बिल्कुल ही पता ही नहीं है कि जनाब कहाँ है, कौन कौन था, कोई था, मामू बन गया या खाला बन गई है। और एक नो कांटेक्ट होता है जनाब के सामने ही है, लेकिन अब बिल्कुल कट्टी हुई भी बातचीत नहीं चल रही। एक नो कांटेक्ट ऐसा होता है कि कोई कुछ कहा सुना ही नहीं है, बस पता नहीं क्या फिट्टे मुँह शक्ल हुई हुई है। एक ये नो कांटेक्ट होता है, और एक बिल्कुल नो कांटेक्ट कि कहाँ है, कहाँ गए, वो वाली बात तो ये वाला नो कांटेक्ट पर होगा। आप जिसको भी माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा, और उस वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। और बाकी लोग जिसको देखना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या चीज़ें आपसे हाइड हैं। आपके पर्सन जिनके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और क्या चीज़ें आपसे हिडन हैं। कुछ चीज़ों पे आपने अपनी कोई एजम्पशंस की हुई हैं, तो उसके ऊपर ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल होगी। तो आपने जनरल रीडिंग के बेसिस पर कुछ नहीं करना, आपने प्राइवेट रीडिंग लेनी है। और प्राइवेट रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, और फिर आपने देखना है कि आपके लिए पर्सनली क्या एडवाइस और गाइडेंस आती है। अभी देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ गायब हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं जिसकी वजह से नो कांटेक्ट में आपका ख्याल नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं। कोई डिलिब्रेट खफगी है, कोई डिलिब्रेट छुपन छुपाई चल रही है, कोई प्रॉब्लम है। सब कुछ कार्ड्स के थ्रू ही पता चलेगा कि क्या सिनेरियो है। तो देखते हैं जनाब, नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। फेक अकाउंट बना रहे हैं बैठ के कहीं से, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खूब नज़र है, क्योंकि मुखबरी करना चाह रहे हैं। और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपने फेक अकाउंट्स बनाकर आपको चेक कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ एक लेडी फेक अकाउंट बना रही है। फेक बहुत सारे लोग शायद डीएम कर रहे होंगे, तो उसमें चेक कर रहे होंगे कि किसकी तरफ से आ रहा है। इट्स सो ईजी। कुछ लोग बड़े बेवकूफ़ और मासूम होते हैं, वो फेक अकाउंट बनाते हैं और उनको टेक्निक नहीं आती बनाने की। आप ही के किसी रिलेटिव की तस्वीर पिक कर लेंगे, उसको डीपी पे बना लेंगे। फेक अकाउंट पता चल जाता है, या खामोश अकाउंट पता चल जाता है, जब उसके ऊपर कोई ना फॉलोअर्स हों, ना कोई उसके ऊपर वो हो, क्या नाम है, कोई उसके ऊपर पोस्ट हो, तो समझ जाइए कि वो एक फ़ेक अकाउंट टेम्पररी बनाया गया है। आजकल क्या आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ हैं, सोशल मीडिया पर बहुत फ़ेक अकाउंट बना रहे होंगे, क्योंकि ये शायद जानना चाह रहे होंगे अपनी सराउंडिंग में लोगों के साथ। क्राइंग ओवर यू, आपको मिस कर रहे हैं भाई, हर्ट हैं आप इनसे, ये आपसे हर्ट हैं, अपसेट हैं, थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटन्ड एंड बॉदर्ड। किसी ने इनको लिटरली तड़ी लगा रखी है, इनको मना किया हुआ होगा कि ये कहीं मूव नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते। जो थ्रेटेंड होते हैं, धमकियाँ मिल रही होंगी इनको। सोशल मीडिया पर्सन है तो फिर तो ये एक्सपेक्टेड है, और अगर सोसाइटी में इनका कोई इमेज है, तो हो सकता है इनको किसी काम के लिए किसी ने मना किया हो कि ख़बरदार, जो तुमने काम वाम किया, ज़्यादा सगे बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारा बेटा ठीक ठाक काम कर देंगे। वॉन्ट्स यू बैक, दे वॉन्ट यू बैक, आपको वापस चाहते हैं, और आप भी इनके मुताल्लिक किसी तरह कुछ सोच रहे हैं, तो आप भी अपसेट हैं, वहाँ पे भी चीज़ नज़र आ रही है। वॉन्ट्स यू बैक, कहीं ना कहीं इनको आपका ख्याल और एहसास हो रहा है। हैप्पीनेस हेटर, ये खुद ही शायद अपने खुद ही खुशियों के दुश्मन हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं क्यों मेरा और इसका हमेशा मामला खटास में पड़ जाता है, क्यों मैं और ये हमेशा कुछ इस तरह की गड़बड़ चीज़ों में आ जाते हैं। हमारी खुशियों के लोग दुश्मन हैं, हम दोनों खुद एक दूसरे की खुशियों के दुश्मन हैं। कोई है हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा इंसान,
किसी ने कोई सीक्रेट तस्वीर खींची हुई है, कोई पता नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में वो तो पता चल गया। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो आपको नहीं पता। डेक कट किया है तो पुलिस आई है और यहाँ पर इंटिमिडेटिंग आया है। तो हो सकता है ऑलरेडी नोइंग द टी, इनको बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक पहले ही से पता है। हो सकता है कोई क्रिमिनल लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला हो, कोई कोर्ट कचहरी का मसला हो, कोई बेल शेल का प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा लेन देन के मामले में लोग कोर्ट तक पहुंचाते हैं। आई सी यू इन द कोर्ट। देखते हैं जनाब कौन सी ऐसी स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। व्हाट लाइज बीनीथ, क्या हिडन है, कौन सी ऐसी बात है जो मंजर आम पर नहीं है। लेट्स सी। गेटिंग अ रूम, कहीं रह रहे हैं ये, अपने घर में नहीं रह रहे। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं होटल मोटेल स्वीट। और फन पार्ट, अपने आप को थोड़ा सा ट्रीट दे रहे होंगे। ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली कहीं पर, और इस टाइम पर ज़्यादा टाइम मिलता है सोशल मीडिया एक्सप्लोर करने का, ये भी हो सकता है। रनिंग अवे, आपको जितना ढूंढ रहे हैं आप उतना ही इनसे ज़्यादा भाग रहे हैं, और या तो फिर आप इनको जितना ढूंढ रहे हैं ये आपसे भाग रहे हैं। कुछ ऐसा मामला नज़र आ रहा है नाजरीन। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इनका परसेप्शन आपके लिए भी कुछ ऐसा ही है कि मैं जितना मुझे इसकी तलब हो रही है ये उतना ही मेरी मुझसे ना दूर भागने का इसका केस है। डोंट वॉन्ट टू हेयर इट, आपको कुछ ऐसी बात है जो आपको नहीं सुननी। कोई ट्रॉमेटिक ख़बर, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी लड़ाई, कोई लास्ट बात ऐसी थी, कोई एक्यूजेशन, कोई फॉल्स एलिगेशन, कोई ऐसी चीज़ जो आप सुनना नहीं चाहते। इनको लग रहा होगा कि आपके मुतालिक अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है, कोई थ्रेटनिंग में कोई टॉर्चर किया, कोई कुट लगा दी, कोई पीट पाट दिया, आपसे नहीं सुना जाएगा। और शायद आप यही कह रहे हो कि मुझसे नहीं सुना जाएगा, मुझे नहीं सुनना। आपके मुतालिक कोई ऐसी ख़बर है जो वो नहीं सुनना चाहते, शायद आपको नहीं पता कि कोई ऐसा मामला हुआ है। फाइटिंग फॉर यू व्हाट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड। ऑलराइट। डिनाइल होता है ना कि नहीं भाई मुझे उसकी कोई याद वाद नहीं आती। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। जो मेरा है ना वो मेरा ही रहेगा, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना चला जाए, वो कहीं पर भी क्यों ना चली जाए। और मोहब्बत में तो जंग और जदल चलता ही रहता है। मोहब्बत है ही घसड़ बसड़ का काम। आप दोनों एक दूसरे से मुहाज पे लड़ने के लिए, एक दूसरे के मुहाज पे लड़ने के लिए अपने माइंड में एक आर्ग्यूमेंट लेकर चल रहे हैं। आपको ज़िद भी लग गई है और इनको भी ज़िद लग गई है कि मैंने हासिल करके ही रहना है, मैंने इसको सुकून से नहीं बैठने देना। लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। ये तो अल्लाह वास्ता देने का कार्ड आ गया। अपार्ट फ्रॉम डेली रूटीन जो कुछ भी होता होगा ना, इन दी एंड मामला यहीं पर जाकर रुकता होगा नो कांटेक्ट में जो लोग हैं। तो ये चीज़ भुलाए ना भूले वाली बात है कि भुलाए नहीं जा सकती। ठीक है, अब देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन की एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। एक्टिविटीज़ देख ली, हिडन मैसेजेस देख लिए। अब देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में ख़ास तौर पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी बताइए ज़रा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत सारा बंच जो है ना वो गिर के यहाँ पर आ गया है, बट आई विल टेक इट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। पट्टे चल रहे हैं। फैमिली ड्रामा, मैरिड पर्सन से आपकी मोहब्बत हो गई है, आपके स्पाउस हैं ये, आपकी उनसे कट्टी चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली का कोई मामला है और किसी ने इंटरवीन किया है फैमिली मैटर पे। ये गिव अप करने को तैयार नहीं है, बहुत अकेले तन्हा बहुत सारी चीज़ों पे लड़ रहे हैं नो कांटेक्ट में। आपकी सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
एंड दे आर थिंकिंग अबाउट कि यार कोई टेंजिबल चीज़ मैं उसको ऑफ़र करूँ, मैं कुछ उसको कुछ दूँ, बट मैं क्या दूँ, मैं उसको क्या करूँ। ये सारी की सारे जो है ना बैठे हुए नज़रें ताड़े बैठे हुए होते हैं, इन्होंने अपने एजेंट छोड़े हुए मेरे पीछे। और ये लोग चाहते नहीं हैं कि मैं और ये जो है ना वो एक हों, समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन की एनर्जी के चैनल मैसेजेस कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की आपकी लाइफ में इंटरवेंशन बहुत है, बहुत इंटरवीन करते हैं। यानी आप छोटी सी भी, मतलब आप एक कागज़ का फूल भी बना कर देंगे तो उस पर भी शायद आपके ताड़ के बैठे हुए होते हैं कि इसने ये देखो उसके लिए ये किया। और दे नो कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप काफ़ी हेल्पफुल पर्सन हैं अपने पर्सन के लिए। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दे आर मिसिंग फैमिली। अब या तो ये बिल्कुल अगर तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ हैं तो ये अपनी फैमिली में बिल्कुल मस्त हैं और काफ़ी गॉसिप चल रही है इनके मुतालिक, इनकी लाइफ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। इनको गॉसिप नहीं पसंद तो शायद ये आपसे फ़ौरन ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं, कुछ इस तरह का मामला। देखते हैं यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द लवर्स को सी, ये लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने गलत देखा, वो मेरी बहन थी, वो मेरा भाई था। तो लवर्स का कार्ड आया है और उस पर अपने आप को डिफेंड करना, गिव अप नहीं करना, लगे रहो मुन्ना भाई वाली एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, ये फैमिली, पार्टी, सुकून, पिकनिक, कमिटमेंट, रिलेशन। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये क्यों रीडिंग है मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सारा काम अपने फैमिली के साथ करने के बाद आपको एक पेड़ ऑफ़र कर देना। अभी ये आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं करेंगे बिकॉज दे ये वो मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ पर गुजार रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि मैं आपके पर्सन कांटेक्ट में हूँ या नो कांटेक्ट में हूँ। ऐसा लग रहा है कोई इंसान ऐसा है जो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचता है कि वो अभी अपनी फैमिली के साथ भी है, अपने दोस्तों के साथ भी है, फिर भी वो उनके साथ होते हुए भी आपको कुछ ऑफ़र करने का सोच रहा है। सेलिब्रेशन, जॉय, फन। आई थिंक आज के मैसेज ऑफ द डे में भी स्टे अजाइल का आया था। ऐसा लग रहा है जैसे दे वांट टू लिव, खुश रहना चाहते हैं, ज़िंदा रहना चाहते हैं, लाइवली, हल्ला गुल्ला। आपसे चिढ़ते हैं भाई बहुत सारे लोग। इनके सराउंडिंग में जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे इनकी ज़िंदगी में आपकी स्टेबिलिटी से सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी आपको कहते होंगे इसका पैसा जो है ना वो उसको खींचता है। हाँ हाँ, उसका पैसे पे उसकी जान जाती है। उसके पास पैसा है ना, बस पैसे के पीछे पागल है, पैसे की वजह से उससे जुड़ा हुआ है खुद तो उसका कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी भी हो सकती है और आपका ख़ुद का ये इमेज हो सकता है जिससे ये सारी ख़वातीन चैचे 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 लगी हुई और ये शायद अकेले तनहा आपके लिए मुहाज पे खड़े हुए हैं। आप लोगों में एज डिफरेंस होता है बिकॉज यहाँ पर नाइट है, यहाँ पर क्वींस है, एक एज डिफरेंस नज़र आ सकता है। स्ट्रेंथ, यू आर वेरी वेरी बोल्ड इनफ टू हैंडल दिस पर्सन और स्ट्रेंथ का कार्ड है। लेट्स सी के क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह का माइंडसेट है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का। लेट्स सी व्हाट आर देयर थॉट्स, what are their thoughts। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की थॉट्स, एवॉइडेंस, स्टेलमेट, बोसीदा, स्टॉर्म, फड्डा, अनएक्सपेक्टेड लड़ाई, एम्पावरमेंट। स्ट्रेंथ का कार्ड 2 दफ़ा आया है।
हल्के मत पड़िएगा आप। इनका माइंडसेट, इनको मालूम है कि आप हल्के नहीं हैं, ये आपको हल्का समझे तो ये इनकी बेवकूफ़ी है। जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहे हैं, आप दोनों के दरमियान कोई खड्डा हुआ है। दे आर थिंकिंग अबाउट दिस लड़ाई, ये जो फसाद एकदम से हो गया ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ, और आप अपने आप को दोबारा से ना जमा जोड़ कर लेते हैं, एम्पावर्ड हैं आप। आपको पता है कैसे गियर को कंट्रोल में लाना है और स्टीयरिंग का कंट्रोल पकड़ना है। आपको आजकल काफ़ी डिस्टर्ब नींदें आ रही होंगी, या आपके पर्सन को बहुत डिस्टर्ब नींदें आ रही होंगी। कुछ वहमात वाले ख्वाब जो होते हैं ना, वो इनके थॉट प्रोसेस में काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की तरफ से एक ना चाहते हुए भी जानबूझकर ना गुरेज करने वाला मामला, एवॉइड करो, बात ही ना करो, कितने फ़ोन क्यों ना बज रहे हो, मत, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। मैसेज देख लिया, डबल टिक भी आ गया, चेक भी कर लिया, सीन भी हो गया, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करना, क्योंकि ये चीज़ हुई है किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट पर। कोई ऐसी बात अचानक से हो गई आप दोनों के दरमियान कि वो एक्सपेक्टेड नहीं थी और आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हैं। बट यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप अपने रेगुलर रूटीन से पीछे नहीं हटते, बिकॉज दैट इज़ व्हाट एक्चुअली लाइफ इज़ ऑल अबाउट। और हो सकता है आपकी थोड़ी सी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है और आपके पर्सन की भी हो रही हो। ऐसा नहीं है कि वो बड़े चंगे चल रहे होंगे इसीलिए तो कमरा ढूंढते फिर रहे हैं। हो सकता है घर में इतना पंगा चल रहा हो कि थोड़े दिनों के लिए कहीं रहने चले गए होंगे कि मैं नज़र ही ना हो किसी को, ना इसको ना किसी और को। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो थॉट प्रोसेस भी क्या है, लिमिटेशंस, फियर्स बॉटम ऑफ द डेक पर आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में, लेकिन कुछ खदशात हैं जो जिसमें ऐसा लग रहा है कि आप भी थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से कुछ अपने इस रिश्ते को देख रहे हैं। अगर आप दोनों इस वक्त आइसोलेटेड जोन में हैं और लिटरली एक ऐसे नो कांटेक्ट में जिसमें आपको बिल्कुल अकेले कट कर एक दूसरे को रिफ़्लेक्ट करने का मौका मिल रहा है, तो ये आपको वापस तो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, इनके माइंड में क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो बिल्कुल अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। ठीक है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या आपसे हिडन है, किस तरह की एनर्जी है और इस तरह की एनर्जी क्यों है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, तमाम चीज़ें आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आपको कुछ भी पूछना हो, आपको लगे कि फिर मैं क्या करूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और फिर मैं आपको आपकी पर्सनल, आपकी कस्टमाइज्ड, आपका सिंगल क्वेश्चन, आपको जो कुछ भी पूछना हो वो मैं आपको पेश करने के लिए हाजिर हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।